नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आपकी बुराई कोई कितना भी चाह ले, कुछ होने वाला नहीं है जब तक ऊपर वाले नहीं चाहते हैं कोई कुछ भी कर ले। कहते हैं ना कि हमेशा से सच का जीत होता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के रसूलों से, अब महक आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई को कितना भी दबा जा सके, लेकिन जीत एक दिन सच्चाई का ही होता है। रामायण से लेकर महाभारत तक देख लीजिए गौर से, सच हमेशा से ऊपर रहा है। भले ही दबा हो कुछ क्षण के लिए, लेकिन हमेशा से ऊपर रहा है। वैसे ही आज हो रहा है मनीष कश्यप के साथ में। मनीष कश्यप को लेकर के बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। जब से जेल गए हैं ना, जब से जेल गए हैं तब से लेकर के आज तक के सबसे बड़ा खुशखबरी है। पहले मिठाई मंगवा लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक पहले शेयर कीजिए। पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जितने भी फैन हैं और जितने दुश्मन हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको यह खुशखबरी मिल सके। जो मनीष कश्यप के फैन है वो मिठाइयां मंगवा कर खाएं और बांटे और खुशी से झूम उठे, नाचे गाए डांस करे। खुशी का माहौल है। आज तक का सबसे बड़ा खुशखबरी है। सुनकर झूम उठेंगे आप, पागल हो जाएंगे। सब्र कीजिए, बताएंगे आपको। थोड़ी सी इंतजार कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। जो दुश्मन है उनके सीने में सांप रौंदना चाहिए। कहते हैं ना, सच का बोल वाला झूठ का मुंह काला। एक न एक दिन सच का बोल वाला ही होता है और झूठ का मुंह काला ही होता है। तो सब्र कीजिए, बताएंगे आपको हम। लेकिन फिर कहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको खुशखबरी हम। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। इससे पहले एक और बात कहना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक नया न्यूज चैनल A47 है, जो स्पेशल बिहार और मनीष कश्यप संबंधित न्यूज लेकर ही आता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सिंपल सी दोस्तों, वहां पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आइए अब आगे आपको बता दें हम कि कौन सी बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले एक छोटी सी बात, महाभारत से रामायण तक आपने देखा कि सत्य का जीत होता है। महाभारत में स्पष्ट है कि कौरव छल कर करके पांडवों के पूरे राजपाट हड़प लिए। छल करके कौरव के पूरे राजपाट हड़प लिए। लेकिन क्या हुआ, अंततः क्या हुआ, हड़पे हुए की वजह से पूरा कौरव खत्म हो गया। आपने देखा कि पूरे के पूरे कौरव खत्म हो गया। कौरव के साथ में लाखों सेना था, फिर भी खत्म हो गया। लेकिन पांडवों के साथ में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान थे, सारथी के रूप में। वो भी लड़ नहीं रहे थे, फिर भी यहाँ पे जीत हुआ, क्योंकि कृष्ण जी सत्य के साथ में थे। और कौरव के साथ में लाखों जनसंख्या था, लेकिन गलत के साथ में था। और जीत हमेशा सत्य का ही होता है। सत्य पराजित नहीं हो सकता है, दब सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। घमंड कितना भी हो, टूटना ही तय है। रामायण में रावण के पास सब ज्ञान था, लेकिन घमंड था, अहम था कि मैं बड़ा। इस चक्कर में क्या हुआ, घमंड टूटा, रावण मरा भी। कौरव के पास में भी घमंड था कि मेरे पास लाखों सेना है, पांडवों के पास में क्या है। लेकिन क्या हुआ, लाखों सेना नष्ट हो गया, आज जीत पांडवों का हुआ। कंस अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान और बहुत ही यशस्वी समझ रहा था, लेकिन क्या हुआ, सब होते हुए भी कंस का नाश हुआ। यानी घमंड टूटना तय है। रामायण और महाभारत, जिस प्रकार रामायण और महाभारत में कंस और रावण का घमंड नहीं रहा, टूट गया, उस प्रकार अभी भी लोगों का घमंड टूटेगा, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि रावण और कंस बहुत ही बड़ा थे, मैं भी बहुत बड़ा हूं। लेकिन रामायण और महाभारत का अंत क्या हुआ, ये लोग नहीं सोचते हैं कि अंततः हुआ वही जो होना चाहिए। यानी सत्य का विजय हुआ और गलत का पराजय हुआ। यानी सत्य का बोल वाला, झूठ का मुंह काला। लेकिन लोग समझने का नाम ही नहीं लेते हैं।
अभी के डेट में जब रामायण और महाभारत में लोगों का घमंड नहीं रहा, टूट के चूर चूर हो गया, बिखर गया, तो अभी क्या रहेगा? जब सतयुग त्रेता युग में नहीं रहा तो कलयुग में क्या रहेगा? ये तो कलयुग के साथ साथ में भ्रष्ट युग फैल गया है। इसमें क्या रहेगा? लोगों का घमंड। लेकिन लोगों के पास में घमंड है, परिणाम नहीं सोचते हैं, घमंड किए जा रहे हैं जितना हो सके उतना। आपको पता है कि लोग अभी के डेट में सत्य के नशे में चूर और मदमस्त हैं। सत्य का इतना बड़ा घमंड है लोगों के पास में कि मदमस्त हो गए हैं सत्य के नशे में चूर होकर के। कुर्सी के सुख इस प्रकार भोग रहे हैं कि समझ रहे हैं कि मैं ही दाता विधाता, सब कुछ मैं ही हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। यही लोगों का सोच है। लोगों के अंदर जो गलतफहमी होता है ना, बैठ चुका है कि मैं बहुत बड़ा हूं। वैसे ही बिहार के कुछ लोग हैं जो कुर्सी के नशे में मदमस्त हैं, सत्य के नशे में चूर हैं, जो समझ रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैं ही हूं। अपने आप को सब कुछ समझ बैठे हैं, बिहार का दाता विधाता सब समझ चुके हैं, जबकि पब्लिक गाली देती है। लेकिन वे लोग समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। इसी बीच में जो मनीष कश्यप हैं, मनीष कश्यप को इस प्रकार प्रताड़ित किया गया, बिना मतलब का एनएसए लगा दिया गया, 12-13 केसेस लगा दिया गया। लेकिन क्या हुआ? मनीष कश्यप के ऊपर से लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका, लगभग सभी केस। सिर्फ और सिर्फ बचे हैं क्या? आर्थिक इकाई के एक केस और बचा है, बाकी सभी केसों पे बेल मिल चुका है। थोड़ा सब्र कीजिए, बताएंगे आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, बताएंगे। इत्मीनान बनाए रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। देखिए, मनीष कश्यप जो पहले जितना पॉपुलर नहीं थे ना, उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर अब हो चुके हैं। लोग समझ रहे थे कि मनीष कश्यप को जेल के अंदर हम डाल देंगे तो मनीष कश्यप को लोग भूल जाएंगे, लेकिन लोगों का सोच गलत साबित हुआ। लोग मनीष कश्यप को भूले नहीं और याद कर लिए। यानी फूल जो होता है कमल का, कीचड़ में ही फूलता है, दिखता है ना, कीचड़ में खिलता है फूल कमल का, और कांटे भी होता है। वैसे ही मनीष कश्यप के साथ में हो रहा है। मनीष कश्यप कीचड़ में फंसे जरूर, लेकिन कमल के तरह फूल गए। कमल में चूंकि कांट होता है, वैसे ही कुछ विरोधियां है कांट के स्वरूप, लेकिन फूल को रोक नहीं सकते हैं। फूल खिलता है, कांटों और कीचड़ के बीच में कमल का फूल खिल जाता है। वैसे ही मनीष कश्यप कीचड़ रूपी जेल में रह करके और जो विरोधियां हैं कांट रूपी, उनके बीच में रहकर भी खिल गए। यानी मनीष कश्यप का और पॉपुलैरिटी बढ़ गया, घटा नहीं। लेकिन लोग सोच रहे थे कि मनीष कश्यप को हम दाब देंगे। जैसे आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर फेक वीडियो वायरल करने का केस है, तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, लेकिन सभी केसों में बेल मिल चुका है। बचा था सिर्फ और सिर्फ कौन सा? एनएसए और एक आर्थिक इकाई का केस। एनएसए पे बहस चल रहा था कहां? तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में। आपको बता दें कि कौन सा बड़ी खुशखबरी है, अब बर्दाश्त फाजिल हो गया होगा, आप लोगों का जानना जरूरी है। तो आपको बता दें हम कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना और दंगा फसाद करवाना, इन सबों को लेकर के एनएसए लगाया जाता है, जो कि गलत साबित हुआ। कोर्ट में सिरे से खारिज कर दिया मदुरई कोर्ट। सरकार को लताड़ते हुए कोर्ट ने एनएसए को हटा दिया। सबसे बड़ी खुशखबरी, मनीष कश्यप के ऊपर से मदुरई कोर्ट ने एनएसए बिल्कुल खारिज करके हटा दिया। मतलब कि एनएसए हट चुका। अब मनीष कश्यप को जेल से बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ था कौन सा? एनएसए ही था, जिसके वजह से मनीष कश्यप अभी तक जेल में पड़े हुए थे। एनएसए हट गया, यानी सच्चाई का जीत हुआ। आपने देखा मनीष कश्यप के ऊपर भले ही जबरदस्ती केस लगा दिया गया था एनएसए, लेकिन क्या हुआ? चार्जशीट तक दाखिल नहीं हो पाया। कोई साबुत ही नहीं है भाई, कोई दंगा फसाद कहीं हुआ ही नहीं है। मनीष कश्यप की वजह से कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है, जबकि मणिपुर वाला घटना में दंगा फसाद हुआ था, फिर भी वहां पत्रकार को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर दंगा फसाद करवाने का मामला दर्ज कराया गया था, जबकि हुआ ही नहीं है। गलत होता है, सत्य सत्य होता है। भले ही लोग कुर्सी के नशे में मदमस्त होकर के मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने का पूरे के पूरे कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः क्या हुआ? जीत सत्य का ही हुआ और मनीष कश्यप को जीत मिला, और बहुत बड़ा जीत मिला कि एनएसए हट गया।
तो मिठाइयाँ बांटिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि जितने समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको ये जानकारी मिल सके कि मनीष कश्यप के ऊपर से से हट गया। आज जो विरोधी है ना, सीना ठोक के ताल मार रहे थे ना कि मनीष कश्यप जेल से नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, उनके सीने में सांप रौंदना चाहिए। उनको पता तो चले कि सच को कितना भी दाबेंगे तो क्या होगा, सच जीतेगा जरूर। भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है, भगवान है मतलब कि है, भले ही थोड़ा देर सही, थोड़ा इत्मीनान से कार्य होता है भाई। वैसे ही यहाँ पर भी एक कानून है, कानून के पास में फैसला होता है, सही फैसला होता है कोर्ट में, थोड़ा प्रोसेस होता है, प्रोसेस धीरे धीरे चलता है ना, धीरे धीरे चला, लेकिन अंततः क्या हुआ, एनएसए हटा, सत्य का विजय हुआ, विजय का झंडा फहरा, सत्य जीता और झूठ पराजित हुआ। लेकिन अब तो घमंड टूट ही गया होगा। जो विरोधियां हैं कान खोल के सुन ले, तुम्हारा घमंड तो टूट गया, नाम तो नहीं रखेंगे हम, लेकिन घमंड तो टूटा। जो विरोधिया है, जो एनएसए लगवाया था ना, आप समझ सकते हैं कौन लगवाया था, उसका घमंड तो टूट कर चूर चूर हो गया। अब बहुत लोग पुए पुए बोल रहे थे, जैसे मेढक ढेको ढेको बोलता है ना, मेढक बारिश के मौसम में मेढक बोलते रहता है बिना मतलब का, वैसे ही बहुत सारे लोग थे जो मनीष कश्यप जेल में है ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, पकपका रहे थे बिना मतलब का, खुशियां मना रहे थे ना। उन लोगों का खुशियों में चांद जो लगना था ना, वो तो खत्म हो गया, लगा ही नहीं। लेकिन जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, उनके खुशियों में 4 चांद लग गया, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनीष कश्यप छठ से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एक केस और बचा है आर्थिक न्याय का, उसका भी पिटीशन दाखिल हो चुका है, सुनवाई होने वाला है, आज कल में सुनवाई होगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। आप लोगों का दुआ रंग लाया, तो आप लोग मिठाइयाँ बांटिए, खाइए और खुशियां मनाइए। हम तो मिठाइयाँ खाएंगे भाई, आप लोग भी खाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर वाकई मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी समर्थक हैं वहां तक वीडियो पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।